नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपके दोस्त, आपकी होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सुखी से हैं और ये प्रोग्रामा आप देख रहे हैं और आपके फ्राख आज हम फिर से प्रस्तुत करेंगे पन्नी जी के सामने और कुछ बातें करेंगे। आपने जैसे फ्राख कुछ भेजे हैं, आप जानना चाहते हैं कि कुछ अवतार के उपयोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग का मानना है कि इंडिया में, भारत में, हमारे भारत में क्यों हमारे प्रिय देवता लोग अवतार लेते हैं और सिर्फ इंडिया में, शायद सूरीनाम में अभी ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में शायद हमारे कुछ भगवान जी ने प्रकट अवतार लिए हैं क्या नहीं, मैं भी जानना चाहूँगी। तो चलिए पंडित जी के सामने ये प्रश्न हम प्रस्तुत करेंगे और उनसे कुछ ज्ञान भरी बातें जानेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? तो ठीक है, आप अवतार ले चुके हैं हम सुने। जी हमने ले लिए पंडित जी। हाँ। अच्छा, तो ऐसे है कि हमारे प्रिय दर्शकों जानना चाहते हैं पंडित जी कि हमारे भारत देश में ऐसा ही क्यों होते हैं कि जब भी हमारे देवतागण होते हैं वो हमारे भारत देश में क्यों वो अवतार लेते हैं? भाई ये प्रश्न तो सराखों पर। जी। हमारे भगवान जो है भारत में ही अवतार लेते हैं, तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि भारत कहाँ है। जी। आज जो है भारत, जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं, वो छोटी सी टुकड़ा है, पर पूरे ब्रह्मांड जो है भारतवर्ष कहलाता था। पूरे धरती जो है, ये पूरी धरती जो है, इसको ब्रह्मांड हम लोग कहते थे, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मांड के, और भारतवर्ष इसको हम लोग कहते थे, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष कहने के मतलब ये है कि पूरा सृष्टि भारत ही रहा। तो कौन कहता है भगवान केवल भारत में ही अवतार लेता है? हाँ, अलग बात है कि जिस हिस्से में भारत है, हिमालय के और श्रीलंका के बीच में, तो दशांश रेखा में जो है हमारे जो हम लोग लंगते खराज जो बोली हैं, तो उनके आधार से अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है एक ही देश है ऐसा जहाँ पर 6 ऋतु एक साथ में मिले हैं। यहाँ पर तो सोमर है, हैरस्थ है, विंटर है और फिर लेंथ है। ठीक है, 4 ऋतु मिलता है। भारत में जो है 4 नहीं 6 ऋतुआं हैं। वो 6 होते हैं? 6 ऋतु हैं। तो जिसमें से एक वर्षा में आता है, एक शिशिर में आता है, एक गर्मी में आता है, एक उष्णता में आता है, फिर एक जो है शरद ऋतु में, ठंड में आता है। ऐसे मिलाकर के 6 ऋतुएं हमारे हैं, और इन 6 ऋतुओं को जो है आधार से भारत चलता है। हर 2 महीना पे एक ऋतु होता है। तो इस समय का जो ऋतु जो चल रहा है भारत में, वो शिशिर ऋतु है। तो शिशिर ऋतु जो है अब धीरे धीरे ठंडा कम होता है और गर्मी को और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक तो सूर्य उत्तरायण है, मकर राशि में जो है शनि देवता का जो है प्रवेश हुआ है, इसमें सूर्य भी प्रवेश करता है। तो ये बड़ा ही शुभ माने जाते हैं, और ऐसे मुहूर्त में जो है ऐसे समय जो होते हैं तो ये केवल भारतवर्ष में ही मनाए जाते हैं। दुनिया में कहाँ कौन मकर संक्रांति मनाता है? कोई नहीं मनाता। ऐसा कोई नहीं है। तो भारत देश में ही है। जी पंडित जी, लेकिन ऐसा भी जब ऐसे होते हैं कि हमारा जो ये सृष्टि जो होती है वो भारत देश का एक, एक्चुअली आप जैसे बताते हैं वो आर्टपॉल जो होते हैं वो भारत देश से बस्तौंद होता था जी। अच्छा, तो अगर ये ऐसा होता था तो वो हिस्से में कैसे बटा कि कुछ वेरव दिल ऐसे स्थान भाई पंडित जी? देखो, जहाँ जहाँ इंसान रहता है जी, आपस में मतभेद करते हैं। आजकल परिवार में लोग भी आपस में खींचातानी करने लगे, तो पहले के देशों में क्यों नहीं होगा? ये मनुष्य की एक आदत है, अपने को बड़ा दूसरे को छोटा बनाना, और अपने को बड़ा बनाने के सत्ता में जो है वो दूसरे को जो है अलग कर देते हैं अपने से छोटों को जो है अपने से अलग कर देते हैं और कहते तू जा उधर कोना में। तो उस कोने में रहने के कारण से उसका जो है वो देश का नाम भी बदल देते हैं, उस जगह का नाम भी बदल देते हैं कि यहाँ से अब ये ऐसा होगा, अमुक स्थान होगा, ये गरीबों का स्थान होगा, या अमीरों का स्थान होगा, या विद्वानों का स्थान होगा, या भक्तों की स्थान होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग शैली में बांट दिए जाते हैं। तो बांटने के कारण से देश में विभाग आया, देश में बंटवारा आया, और इन्हीं बंटवारों के कारण से तो आपस की लड़ाई से लोग जो है अपना अपना हिस्सा जमाने लगा कि भाई यहाँ से ये टुकड़ा मेरा है, तुम इस टुकड़े के इस पार मत आना। यानी कि ये सीमा हो गया है, सीमा हमारे ख्रेंच, तो इस ख्रेंच के इस पार अब तुम्हें नहीं आना है। ये उनका जो है ये प्रतिशैली हो गई। इस आधार से देश के टुकड़े टुकड़े होते गए। कभी बच्चे अपने माता पिता से लड़ जाते हैं कि मुझे मेरा हक चाहिए, लेकिन माता पिता ने बच्चों से कभी बोला कि हम मुझे मेरा हक दे दो?
माता पिता ने कभी नहीं मांगे। माता पिता तो ये कहते कि बेटा हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो थोड़ा हम लोग को देख लो, ख्याल कर लो, अरे हमारे जाने के बाद तो सब तो तुम्हारा ही है। लेकिन माता पिता के होते हुए बच्चे सब कुछ मांगना शुरू कर दी। ठीक इसी प्रकार से जब आपस में मतभेद होता है तो देशों में जो है बंटवारा होना शुरू हो जाते हैं, और जब बंटवारा हुआ तो अलग अलग जो है स्थान उत्पन्न होना शुरू हो गए। अगर ऐसा होता है पंडित जी, तो भगवान जी ने जब ये दुनिया बनाई ना, ये सृष्टि का उपकार किया, तो उन्होंने कैसे ये होने दिया कि कुछ लोग ये बंटवारा कर लें देशों का? ये आपने जो है बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई है। मैं इसमें ये कहूँगा कि भगवान स्वयं दुनिया है। ये धरती जो है माता पार्वती की ही रूप है, और माता पार्वती के ऊपर उनके बच्चे हैं, हम सब उनके संतान हैं। कुछ योग्य हैं, कुछ अयोग्य हैं, कुछ अहंकारी हैं, कुछ ज्ञानी हैं, कुछ नम्रता भाव से रहते हैं, कोई विनम्र भाव से रहते हैं, कोई संतों के भाव रहते हैं, कोई सन्यासों जैसे रहते हैं, कोई राजा जैसे अपना ठाट बाट दिखाता है। तो इनमें सब में अपना अपना सत्ता जमाने के लिए इनमें केवल साधु और सन्यासी ने अपना अधिकार कहीं नहीं मांगा। उन्होंने बोला कि मुझे मेरा जंगल ही प्रिय है, मैं वन में रहूं, एकांत में रहूं, शांति से रहूं, मेरा यही ठीक है। लेकिन इंसान के पास जितना भी समय है और जितना भी जगह है वो सब काटते जा रहे हैं। उनके लिए अब भी कम है तो अब जंगल भी काटना शुरू कर दिए। तो सन्यासियों के लिए अब वन में रहना मुश्किल हो गया है, तो वो अब गाँव में आकर के रहने लगे। और जब गांव में आश्रम बना करके रहने लगे तो लोगों को जो है उसमें द्वेष होना शुरू हो गए। तो सब यूँ समझो तो सब लोग माता पार्वती और भगवान शंकर के ही संतान हैं, ईश्वर के ही हम सब संतान हैं। लेकिन अपने अपने अहंकार के कारण से अपना अपना सत्ता, अपना अधिकार जमाने के लिए कहते हैं कि ये कुर्सी मेरा है, ये देश मेरा है, ये टुकड़ा मेरा है, और वह टुकड़ा एक देश हो जाता है। और एक देश के बाद तो जिसने उस देश को बनाया है वो वहाँ के राजा घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे जो है जा करके कहीं कहीं पे राजा महाराजा और उनके परंपरा अनुसार उनके बच्चे आदि चल करके ये देश को चलाते हैं। तो देवी देवताओं ने जो है इसमें देश का विभाजन नहीं किया। आज भी माता पार्वती कहते हैं कि तुम सब मेरे संतान हो, हम सब उनके संतान हैं। लेकिन हम क्या हैं, हम माँ को पहचानते नहीं हैं और माँ के ऊपर बारूद गोली आदि बरसाना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। इसमें माँ पिसते हैं, माँ रोती हैं, लेकिन बच्चे आपस में सोचते हैं कि भाई देखो यूक्रेन और रूसिया के जो लड़ाई चल रहा है, इसराइल का जो है और बाकी देशों के साथ जो लड़ाई चल रहा है। तो ऐसे में जो है ये माँ को जो ही पीड़ा सहना पड़ता है, लेकिन बच्चे नालायक हो जाते हैं। ये समस्या है और इसी कारण से इस देश का विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। कोई अपना टुकड़ा बना लेता है, कोई अपना टुकड़ा बना लेता है, और माता जी कहते हैं मैं बट करके किस के पास रहूँगा। और अंत में अगर निधन होता है तो हम कुछ लेकर भी नहीं जाते हैं, तो क्या फायदा होता है इतना लड़ाई? अरे जमीन के एक कण, मिट्टी के एक कण तक हम लोग लेकर नहीं जा सकते हैं, हवा की एक श्वास भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो फिर बताइए यहाँ से क्या हम लेकर के जाएंगे? सब कुछ तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, अगर अपने देश को संभालने में रह जाए और अपना देश क्या इस धरती माँ को संभालने में रह जाए, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग बच जाए, तो भी तो सबके लिए फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं, सब लोग कहते कि हमारे देश में ये है, हमारे देश में वह ऐसे है, और उसी में लोग अपना जो है अधिकार जमा करके आपस में बड़े छोटे बनते रह गए। अच्छा, तो एक्चुअली तो ऐसा होता है पंडित जी कि जैसे ये प्रश्न वह आए थे कि अवतार हमारे प्रिय देवता लोग क्यों हमेशा इंडिया में, हमारे भारत देश में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल भारत में ही वो अवतार लेते हैं, कुछ दूसरे देशों में भी वो अवतार ले सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है भी। आज के जो हम लोग जो मैक्सिको कहते हैं वहाँ पर माया नगरी है, वहाँ पर सूर्य भगवान का अवतार हुआ। तो कौन कहता है सब देवता भारत में ही है? वहाँ पर सूर्य भगवान के अवतार हुआ। मीन का जो है, मत्स्य का जो अवतार हुआ है तो दक्षिण भारत में है। आज उसको दक्षिण भारत कहते हैं, तो ये एकदम भारत के सीमा है और श्रीलंका के बीच में आ जाता है। फिर सिंह रूपी जो अवतार हुआ है, तो सिंह रूपी अवतार जो है तो आज उसी से सिंगापुर का जो है नाम बटा हुआ है। भूमिकंप होने के कारण से, भूकंप यानी कि धरती के आर्थ-वेविंग होने के कारण से जमीन फटता गया, देश अलग होता गया। ये आज की बात नहीं है, मिलियन करोड़ों वर्षों की बात है। तो इस हिसाब से जो है भूमि बटते गए, बीच में समुद्र आते गए। आज देखो अफ्रीका भी जो है आपस में बट रहा है, बीच से अफ्रीका फट रही है। तो वहाँ पर भी अब 2 द्वीप हो जाएगा, 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। तो आने वाले भविष्य में आप देखना, हम तो नहीं रहेंगे, हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम सोचते हैं हमारे आज के कम से कम 4 पीढ़ी बाद तो वहाँ पर जो है बंटवारा हो जाएगा 2 देशों का। तो 2
वहाँ पर जो है पृथ्वी का दल और आ जाएगा, तो वहाँ पर अलग अलग जो हैं फिर से नया नया देश का जो है निर्माण, नए नए राजाओं के निर्माण इत्यादि इत्यादि ये सब शुरू हो जाएगा, केवल धरती के फटने के ही कारण से। अच्छा, तो पंडित जी आपने जैसे बताया दूसरे देशों में और हमारे प्रिय देवता लोगों ने, भगवान जी ने भी अवतार लिए थे, तो सूरीनाम देश में ऐसे भी क्या ऐसा हुआ था पंडित जी? आपने सुने होंगे, अभी मैंने आपसे पूछा शुरुआत में कि आपका अवतार हो गया। जी नहीं, मेरा नहीं है पंडित जी। ठीक ठीक इसी प्रकार से हर इंसान के, गीता में भगवान तो कहते हैं, ईशावास्य भगवान भी कहते हैं ईशा उपनिषद में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजिताम आगृधः कस्य सविदनम्। ईश्वर सब जहाँ पे वास करता है, कहीं एक जहाँ पे नहीं है। और दूसरा जो है भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि गीता के 15वें अध्याय में जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके अंदर में वास करता हूँ, सबका आत्मा जो है मेरा एक रूप है। तो अगर हमारा जो है प्रागट्य हुआ है, हमारा जन्म हुआ, तो हमारे अंदर में क्या भगवान ने अवतार नहीं लिया? भले हम माँ के गर्भ से ही निकले हैं, लेकिन आत्मा जो है तो अजन्मा है। आत्मा अजन्मा है, वो पहले से ही रहा और पहले ही रहेगा और इसके बाद भी रहेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम एव अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान निकर्षति। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा पहले से ही है, तो इसलिए हमने अभी शुरुआत में आपसे बोला कि आपका प्रकट हो गया। तो जहाँ जहाँ मनुष्य इस धरती पर रहता है, क्या भगवान उसके अंदर में नहीं है? क्या भगवान सर्वत्र नहीं है? भगवान सब जहाँ पे हैं, केवल देखने की जो है दृष्टि अलग है, देखने के विचार अलग है सबका। जी, भगवान सर्वत्र है। अच्छा, बहुत अच्छा ना पंडित जी। पंडित जी, तो ऐसा अगर ऐसा होता है तो अगर कुछ लोग कुछ गलत कर लेते हैं और वो कह देते हैं कि मैंने तो नहीं किया है, भगवान जी मेरे अंदर है, तो भगवान जी ने किया है। नहीं, भगवान ने नहीं किया है, भगवान हमारे साथ चलता है। हमारे कर्म जो होता है उस कर्म में हमारा साथ देता है। कभी हमारा कर्म इतना बुरा हो जाता है कि हमको बहुत भयंकर दुख सहना पड़ता है। एक दुख जो हर इंसान को सहना पड़ेगा, अपने माता पिता से विक्षोभ। माता पिता से विक्षोभ मतलब इनकी जो है मृत्यु होगी जब, तो हम जो है अनाथ हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते तुम अनाथ नहीं होगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम बाहर ढूंढते रह जाते हैं, बाहर जोड़ते रह जाते हैं, लेकिन अपने अंदर में नहीं जोड़ पाते। अंदर जोड़ने के बजाय हम लोग मोबाइल में जोड़ना शुरू कर दी, चेहरा पुस्तक में जोड़ना शुरू कर दी, फेसबुक पे वहां पर जोड़ना शुरू कर दी। ठीक है, तो वहां पर परिवार जोड़ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर में नहीं जोड़ रहे हैं। वहां पर हम लोग केवल दिमाग से कहते कि भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, मेरा ये मेरा वो है इत्यादि, दोस्ती कर लेते एक दूसरे से, लेकिन कभी अपने अंदर में उस परमात्मा से हमने प्रीति की है, परमात्मा को अपना दोस्त बोला। भले हम लोग बोल देते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन अपने अंदर में परमात्मा जो है उसको हम लोग बोलते ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। यही परमात्मा है, यही तो परमात्मा है। बहुत अच्छा। तो ऐसे ही होते हैं हमारे प्रिय दोस्तों के लिए ये प्रश्न के आंसर होते हैं कि भगवान जी केवल इंडिया में, हमारे भारत देश में अवतार नहीं लेते हैं। जहाँ पे मनुष्य का निर्माण होता है वहीं पे भी भगवान जी का बिल्कुल, ये शरीर एक मिट्टी का अंश है, मिट्टी का ही टुकड़ा है। तो इस मिट्टी के अंदर में भगवान ने भी अवतार लिया आत्मा के रूप में। तो इस मिट्टी के अंदर में भगवान है। अब पूछा जाए भगवान कहाँ है, तो बोले शंकर जी ध्यान में है, ब्रह्मा जी जो है तप के ध्यान में है, सरस्वती हमारे जिह्वा पे बैठी हुई है, लक्ष्मी नारायण हमारे हृदय में बैठे हुए, अग्नि देवता हमारे पंचागर में बैठे हुए, वरुण देवता हमारी ब्लैडर में है, हमारी मूत्र स्थान पे हैं। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ऐसे सब स्थान में हमारे देवी देवता हैं। यहाँ तक ये भी बताते हैं कि शनि राहु हमारे पैर में है, राहु केतु, और जो है बृहस्पति जो है तो हमारी ब्रेन है, हमारी बुद्धि है। ठीक है, तो सब देवी देवता शरीर के भीतर में ही हैं। नारद गीता में भगवान नारद जी जो है भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पर विष्णु भगवान उत्तर देते हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान शरीर के भीतर में ही हैं, लेकिन हमें भगवान को देखने का जो है शैली होना चाहिए, वह अभ्यास होना चाहिए कि भगवान को कैसे देखें अपने अंदर में। तो यहाँ पर एक गुरु ही होता है जो हमें आपस में एक दूसरे से पहचान कराता है, एक दूसरे यानी कि अपने आप से पहचान कराता है। बहुत अच्छा। और एक शैली ऐसे भी होते पंडित जी, हमारे पंडित जी वरुण जी नहीं होते तो हमारे प्रशस्ति प्रोग्राम भी नहीं होता ना। नहीं, मैं तो केवल माध्यम हूँ, शास्त्र का जो है विधान है वही सामने मैं रखता हूँ, शास्त्र का जो बात है वही सामने रखता हूँ, मैं तो केवल बहाना हूँ। तो ये ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता ना। कोई भी यहाँ पे बैठता शायद आपको ये ज्ञान दे देता। जी, लेकिन प्रशस्ति प्रोग्राम ही द्वारा हमें ये मौका मिलता
है ना पंडित जी, और इसी द्वारा आपसे भी हमें मुलाकात भी होना हो जाता है ना पंडित जी। बहुत सुंदर। ये हमारी जो है डायरेक्टर जो है, लाइटिंग वाला जो है, माइक वाला इत्यादि, ये जो हमारी आपकी जो है लिपस्टिक आदि पाउडर लगाते हैं ना, उनके माध्यम से होता है। बहुत अच्छा है, इनके बगैर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल प्रोग्राम नहीं होता है। पूरा डिडक्सी जो बैठे हुए हैं जी जी जी, ऐसे भी होते हैं पंडित जी। अगर हमारे दर्शकों के प्रश्न भी उन्हें होते तो ये प्रोग्राम हम भी और आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न भी भेजे हैं कि अगर वे ध्यान लगाकर पूजा में बैठते हैं तो उनका इतना भक्ति, पता नहीं भक्ति होता है कि कुछ उन्होंने गलत किए हैं, लेकिन उनके आंखों से आंसू निकलते हैं पंडित जी, और वो जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, कि क्या वो भक्ति में इतने डूबे हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, या आंखों से आंसू निकलने का एक मतलब भी होता है। देखो, हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो है कहते हैं, जब मैं मंत्र बोलता हूँ या भगवान का ध्यान करता हूँ तो मुझे हिचकी आना शुरू हो जाता है। वो हिचकी भी होते हैं? हाँ, हिचकी भी एक होता है जी। तो एक हिचकी होता है, तो इसका मतलब यह है कि हम जिसको याद कर रहे हैं वो भी हमको याद कर रहा है। वो सच है पंडित जी, वो सत्य बात है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें भी याद करता है। और कभी कभी भगवान हमें आपको ठोकते भी हैं, कि हम लोग सोचते हैं कि पूजा पे चलते हैं लेकिन पैर में ठोकर लग गया, ओहो, तो हम लोग कहते हैं भगवान आप ही के लिए दौड़ रहा था तो आपने पैर में ठोकर क्यों लगा दिया। तो वहाँ पर भगवान हमें आपको सावधान कर रहे हैं कि बेटा धीरे चलो, संभल करके चलो, या तो फिर अपने कदम जो रख रहे हैं इस पर ध्यान रखो। भगवान हमें आपको ठोक करके देखते हैं कि हमारा विश्वास अभी भगवान में है, या हम लोग किसी को गाली देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो हैं कहीं कुछ गलती हो जाता है ना तो SIT बोल देते हैं। तो SIT बोलने के कारण से उसका मुख से जो बात निकलता है ना, तो गीता में भगवान भी कैसे कहते हैं, अंत काल यो स्मरे नित्यम, जो अंत समय पे याद करोगे वही आपको जो है अगला जन्म होगा। तो मान लिया जाए आपने SIT बोल दिया और उसी समय आपका प्राण निकल गया, तो जितने बार हम कहेंगे उतनी ही बार हम वही भाग्य में हम जाएंगे ना, उसी दिशा में हम लोग जाएंगे, वहीं पर पहुंचेंगे और वहीं पे मतलब नया जन्म शुरू होगा। तो SIT ना बोले, हरिओम बोले, हरिओम बोले तो भगवान के ही पास जाएंगे, भगवान की ही शरण में रहेंगे। तो ये भगवान हमें आपको जो है देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, जो एक है। अब कहते हैं कि पूजा करते समय आंख से आंसू निकलना शुरू हो गया, जिसका 3 कारण हो सकता है। वो 3 होते हैं? 3 कारण हो सकता है। एक तो जो धूप जल रहा है उसके धुआं से जो है एक ये शैली हो सकता है। तो हो सकता है आपका बदन, हर व्यक्ति का बदन अलग अलग होता है, तो वहाँ पर उस धुएं को सही नहीं पाता है, ये एक। तो किसी का नाक बंद हो जाता है, किसी गला बैठ जाता है, किसी के आँख से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। हम तो अक्सर कहते कि भैया सावधान रहिए, हवन के समय धुआं में आँख न चला जाए, ठीक है। तो ऐसे हम जो है लोगों के सावधान करते हैं। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, तो एक होता है कि आँख में धुआं चला गया, इस कारण से आँख से आंसू निकला। दूसरा है ये कि हमारे मन में एक प्रकार के पछतावा है जिसको हम जानते ही नहीं हैं, लेकिन अंदर से आत्मा वो शरीर के माध्यम से प्रकट करता है कि आँख से आंसू बन करके निकल जाता है। तो एक पछतावापन होता है जिससे आत्मा जो है शरीर के माध्यम से हमें आपको पहचान कराता है। और तीसरा इसमें होता है कि सच्ची भावना, सच्ची भक्ति होता है कि आत्मा जो है उस परमात्मा को याद करते हुए गदगद हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आप अन्यथा ना ले, आप इसको अपने अंदर से जो है अच्छे ढंग से समझने के प्रयास करें। या तो धुआं कारण होगा, या तो कुछ पछतावा होगा अंदर से कि हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया, या तो भगवान की सच्ची प्रेम और भक्ति लगन जो है आपको इसमें सचेत कर रहे हैं। तो ये 3 ही कारण होगा। चौथा कारण अगर कोई है, कोई जानते हो तो हमें जरूर बताना, लेकिन ये 3 कारण मैं जानता हूँ जी। लेकिन एक ऐसा भी होते हैं ना पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि खुशी के मारे आंखों से आंसू भी निकलते हैं। वो तो भक्ति ही है, वो भक्ति ही होती है। वो जहाँ पर जो कहते हैं कि खुशी के कारण आंसू निकलता है ना, तो वो भक्ति है, प्रेम है, क्योंकि भगवान के लिए हम तरस रहे हैं, भगवान के लिए हम तड़प रहे हैं। और जब भगवान के लिए तड़पना होता है तो आंख से आंसू गिर जाता है। जैसे एक होने वाला दूल्हा अपने होने वाले दुल्हन के लिए तड़पना शुरू कर देते हैं ना, तो दुनिया भर की गीत सब एक तरफ जाएगा, वो स्वयं गायक बन करके वहाँ पर नए नए गीत भी बना देते हैं। और गाना शुरू कर देते हैं, और इतना रोएगा कि पूरा देश ही डूब जाएगा।
जी जी जी, ऐसा एक गाना मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, लेकिन कहूँगी नहीं पंडित जी। कुछ हमारे प्रिय दर्शकों कभी कभी गा करके हमको भी सुना वो दीजिए। रोने लगेंगे पंडित जी। अरे भगवान। यहाँ बरसात होने लगेगा, तो ऐसा ऐसा मैं नहीं चाहूँगी। चलो। तो एक एक ऐसा भी एक होते हैं पंडित जी, ये प्रश्न भी आए थे, तो मुझे थोड़ा से ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कैसे कहूँ, कैसे पूछूं, कि ऐसे भी होते हैं। सीधे पूछूं पंडित जी? अच्छा, सीधे सीधे तो पूछती हूँ, हमारे प्रिय दर्शकों द्वारा ये आए हैं, मेरे द्वारा नहीं। अच्छा, तो हमारे प्रिय दर्शकों, आप माध्यम हैं। हम माध्यम हैं, हाँ जी। और ऐसे है, वो जानना चाहते हैं कि अगर किसी का निधन जी फिर से हो जाता है, आपने फिर ला करके पटक दिया चलो ठीक। और वो करीब ही ऐसे होते हैं, लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। और कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर आपके करीब का कोई ऐसा होते हैं तो आंसू निकलना ही चाहिए, और वो रोते हैं, उनका दुख भी है, उनको दुख भी है, लेकिन उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो उनका एक ऐसा होते हैं कि वो एक दर्शक है, उन्होंने कहा कि ऐसे है कि मेरा करीब का कोई का निधन हो गया है, और मेरे आंखों से आंसू नहीं निकलता था, लेकिन उनको ये सुनने में आया है कि वो नाटक कर रहे थे, कि उनका आंखों से आंसू नहीं निकलता था, वो खुश थे कि किसी का निधन हुआ था। गंभीर समस्या है। देखो, हमारे यहाँ पर आंख से आंसू ना निकलने का कारण जो है भी अनेक हो सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक हो सकते हैं। जिसमें से एक ये है कि वह व्यक्ति कोई ज्ञाता है, जानता है कि एक दिन उसको जाना था, अब संतोष ही कर लो, वो गए हैं और जहाँ भी गए हैं अच्छे स्थान पे गए हैं, और जो कुछ भी मिलेगा उसको अपने कर्मानुसार मिलेगा, इसलिए वो नहीं रो रहा है। एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि वो सोचते हैं कि मैं रो करके क्या करूँगा, मेरे रोने से मेरी आंसू जो होते हैं उनको पीने को मिल जाएगा, इसलिए मैं अपने आंसू को रोक लेता हूँ। गरुड़ पुराण में लिखा है, नाक के नकती मुंह के लाड़ जो हैं, आँख के आंसू जो होते हैं, जो निकलते हैं रोते समय, वो जीवात्मा को खाने पीने को मिलता है। तो उसने सोच लिया, ज्ञानी के भाव होने के कारण से, ज्ञान होने के कारण से उसने सोच लिया कि भैया हमारा रोना नहीं चाहिए, हमको शांत रहना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो। तो ये ज्ञान के कारण है। दूसरा ये है, उसने अपने मन को मार लिया। मन को मार लिया इस भाव से कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, फिर भी इसमें ज्ञान की ही बात होता है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है, आज इनको जाना है, कल मुझे जाना है। तो इस नाते से अगर देखा जाए तो हो सकता है इसलिए नहीं रो रहा है, या तो वो दुबले पतले हैं, पानी कम पीते हैं, तो उसके आँख शरीर में पानी ही नहीं रहेगा निकलने के लिए, ये भी एक कारण हो सकता है। तो आँख से पानी कैसे निकलेगा, वो पानी पीते ही नहीं है, तो पानी कहाँ से निकलेगा। तो एक कारण ये है। कुछ लोग आजकल केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, या कुछ लोग ऐसे कड़क वाला पानी पीते हैं, नारियल के पानी तो छोड़ो, कड़क वाला पानी पीते हैं, तो आँख से आंसू नहीं निकलेगा, कुछ और निकलेगा, तो कड़क वाला पानी निकलेगा। इसलिए कड़क वाला पानी ना निकले, अपने अंदर में रह जाए, इसलिए वो रोते ही नहीं है, ये भी एक है ना। और कुछ लोग ऐसे भी भाव से होते हैं कि भाई ये मेरा तो कोई नहीं है, ये मेरे अंदर में ये फीलिंग नहीं है, जैसा आपने अभी बताया, तो मेरे अंदर में मृत्यु के विषय में कोई अनुभव नहीं है, भावना नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, तो मैं क्यों रोऊँ, मुझे रोना नहीं आता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं इतना जबर हूँ, इतना बलवान हूँ, इतना अहंकार है मेरे अंदर में, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सबके सामने क्यों रोऊँ। भले शॉवर के नीचे खड़े होकर के रोना शुरू कर दे, लेकिन सबके सामने वो अहंकार बस नहीं रोते हैं। कभी कभी अपने आंसू दिखाना भी बड़ा ही महान कार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जो है परिजनों का जो है जब त्याग हुआ, अपने ही वंश का जो है विनाश होना जब शुरू हुआ, तब भगवान कृष्ण ने भी एक आंसू गिराए, और उसी एक आंख के बूंद से एक पूरा कुंड बना, दामोदर कुंड। और उसी दामोदर कुंड से आज भी लोग जो उसमें स्नान करके तृप्त होते हैं, कहते हैं इसमें भगवान कृष्ण की जो है कृपा है, कृष्ण भगवान की दया है, और इसमें जो नहाएगा तो कृष्ण के प्रेमी बन जाता है, कृष्ण का जो है भक्त बन जाता है। भगवान ने भी अपने वंश के लिए एक आंसू गिराए हैं, लेकिन उसके बाद भगवान ने भी बोला है कि भाई आज इनकी बारी, कल हमारी बारी है, बारी बारी सब होकर के जाएंगे, किस किस के लिए हम रोएंगे, मिल करके अगर ज्ञान की बातें करनी तो सबको हम तारते जाएंगे।
तो इसी भाव से जो है भगवान कृष्ण ने सबके लिए रोए नहीं, बस एक बूंद आंसू गिर गया, थोड़ा से शोक कर लिया, फिर ज्ञानियों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, वो स्वयं ईश्वर है, भगवान है, सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साधु संतों का जो है साथ लेता है। कहते जिसका जो काम है वो अपना काम करेगा, मैं तो भगवान हूँ, मेरा काम कुछ और है, लेकिन इस समय मेरे वंश के ऊपर आया है, तो मुझे अपने वंश की जो है ध्यान भी रखना पड़ता है। इसी से भगवान जो है वहाँ पर अपना जो है नियम अनुसार जो है संतों के जो है साथ लेकर के, साधुओं का साथ लेकर के सारी की सारी क्रिया करते हैं। बहुत अच्छा सनी जी, हम जितने बातें ही करते हैं हमारे पास और भी ज्ञान आते हैं, और मेरे पास केवल नहीं, हमारे प्रिय दर्शकों के पास भी होते हैं, घर घर ये ज्ञान पहुंचता है। तो ऐसे हमारे प्रिय दर्शकों ने भी बताया हमें कि एक ज्ञान की एक फेस्टिवल भी आ रहे हैं, हम जानते हैं, जैसे सरस्वती पूजा भी होते हैं पंडित जी। बहुत सुंदर। इस जनवरी महीने में 23 जनवरी को जी 23 तारीख को है। और सुनने में भी आए हैं पंडित जी कि ये प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि अच्छा, सरस्वती पूजा तो हम जानते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन सरस्वती पूजा को हम वसंत पंचमी कैसे कह सकते हैं पंडित जी? देखो, इसको हम लोग वसंत पंचमी कहते हैं। ये हमारे पंचमी तिथि जो होता है, माघ महीना के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि होता है। अच्छा। तो ये पंचमी तिथि जो होता है, तो इसमें जो है जाकर के 5 देव सम्मिलित हो जाते हैं, और हमारे पंचदेव हैं भगवान शंकर, भगवान विष्णु, माता पार्वती, या तो दुर्गा जिसको हम लोग कहते हैं, गणपति जी और सूर्य देव। ये पंचदेव इसमें आकर के सम्मिलित हो जाता है। और ये माघ महीना गुप्त नवरात्रि में है, तो गुप्त नवरात्रि होने के कारण से इसमें जो है ज्ञान की शैली होता है। इस गुप्त नवरात्रि में हम केवल ज्ञान की अर्चन करते हैं। तो यहाँ पर वाग मंत्र जो होता है, बीज मंत्र जो होता है, उन बीज मंत्रों का जो हम लोग जप करना शुरू कर देते हैं। तो ठीक इसमें जो है माता सरस्वती के बीज मंत्र जो है आरंभ होता है। और जब इसमें सरस्वती माता की जो है बीज मंत्र आरंभ होता है, तो सरस्वती माता प्रकट होती हैं, इसी को हम लोग वसंत पंचमी कहते हैं। पहले इसको वसंत पंचमी के नाम से जो है वसंत पर्व कहते थे, क्योंकि इसी वसंत पर्व के आधार से अब वसंत ऋतु जो है, यानी कि जिसको हम लोग लैंत कहते हैं, उसका आरंभ होना शुरू होता है। और ठीक इसी वसंत ऋतु के बाद जो है हमारे होलिका दहन आदि का जो है पर्व आता है। तो अगर इसको देखा जाए तो इस वसंत के अवसर पर ज्ञान का आरंभ होना परम आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति उस समय जो है जा करके धनु राशि में से निकल करके और मकर राशि में भी जाता है। तो वहाँ से जो है जब अभी धनु राशि में रह जाता है, और जब उसका जो है बृहस्पति तारा जो है जब बदलता अपना स्थान, तो वहाँ पर ये वसंत पंचमी का जो है मुहूर्त भी आ जाता है। कभी कभी थोड़ा देर हो जाता है, लेकिन इसी बीच में बृहस्पति अपना स्थान बदलता है। तो यहाँ पर स्थान को बदलने के कारण से अब ज्ञान की शैली जो आरंभ होता है, और ज्ञान के माध्यम से कर्म। तो शनि कर्म के देवता हैं, बृहस्पति कर्म के साथ हो जाता है, और जो उस समय शनि और बृहस्पति का जो है जपन करते, भजन करते, कीर्तन करते हैं, तो वो महाज्ञानी बनता है। और ज्ञान की देवी जो है तो माता सरस्वती हैं। तो इसलिए हम इसको जो है वसंत पंचमी या सरस्वती उत्सव, या अपना जो है बीना आदि संगीत जो लोग बजाते हैं, तो उनके ढोल तबले आदि इन पुस्तकों को जो है टीका लगाते हैं, इनका पूजन करते हैं। इनका पूजन करने से माता सरस्वती का सम्मान होती है। बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, अगर हम ऐसे ही कहते हैं कि अच्छा सरस्वती पूजा जो होते हैं तो हम ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान की पूजा भी करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे भी होते हैं कि हमारे कुछ पंडित जी जो होते हैं, पंडित गण जो होते हैं, कुछ यंगरे को बराई करने में उनको ज्ञान को एक धर्म का ओवरड्राह करे के बहुत प्रॉब्लम एरफार करे पंडित जी। बहुत ही वो जानना चाहते हैं, वो भी प्रश्न भेजे हैं हमारे लिए, और उन्होंने भी ये प्रश्न किए हैं कि अगर हम ज्ञान की बातें कुछ हमारे युवक लोगों को हम वो देना चाहते हैं, तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं, और अगर हम करना चाहते हैं तो क्या सरस्वती पूजा के दिन भी कर सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा पहले से है। गुरु शिष्य परंपरा माने कि जो है गुरु का जो है और शिष्य का जो है दिन होता है, त्यौहार होता है। हाँ। तो सरस्वती पूजन के रोज जो है इसी दिन जो है माता सरस्वती की जो है आवाहन करते हैं। तो इसमें आवाहन का मतलब क्या होता है? गुरु अपने शिष्य के कान में गुरु मंत्र देता है। इसी दिन में जो है जा करके उनकी जो है प्रमाण पत्र आदि की प्राप्ति भी होता है।
या तो इसी दिन गुरु अपने शिष्य को अपने आश्रम में लेते हैं और उसका जो है भर्ती होता है कि आप मेरे आश्रम में आए हैं, आपका स्वागत है, आज से आपकी विद्या यहाँ से आरंभ होता है। तो विद्या आरंभ का जो है ये मुहूर्त होता है और गुरु अपने शिष्य को जो है प्रेम भाव से अपने अंदर में अपने आश्रम में लेते हैं और कहते हैं कि आज से आपके निरीक्षण, आपकी देखभाल, आपकी विद्या की जो है, ज्ञान की जो है बढ़ावा जो होगा वो हमारे माध्यम से, हमारे आश्रम से होगा। अतः आप जो ज्ञान की शैली को और बढ़ना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, वह शैली मैं आपको प्रदान करता हूँ। ये एक है। दूसरा ये है कि आज के दिन कुछ लोग अपने बच्चों का जो है यज्ञोपवीत संस्कार भी करते हैं। तो जनेऊ संस्कार करने के कारण से उनको जो है कान में भी गुरु मंत्र दिया जाता है और कान में गुरु मंत्र देने के तात्पर्य होता है कि आपके अंदर में वाग शक्ति यानी कि माता सरस्वती की जो है जो बीज मंत्र होता है वो शक्ति, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान के मंत्र, आपके वाग मंत्र जो हैं आपके अंदर में बैठ जाए और इसको आप निरंतर जपे, निरंतर रटे, निरंतर आप इसको अभ्यास करें ताकि कि वो मंत्र आपके शरीर से एक हो जाए। मंत्र का मतलब ये है कि उस मंत्र को इतना रटो, इतना जपो कि जागते सोते आपके शरीर से वो मंत्र अपने आप निकलना शुरू कर जाए। जब ऐसे हमारे साथ होना शुरू हो जाए तब समझो आपको मंत्र सिद्ध हो गए हैं। जब सोते जागते आपके मुंह से वो मंत्र निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी शैली में गुरुजी अपना जो है प्रयास करता है कि हमारा शिष्य ऐसा बन जाए कि जो ज्ञान उसको पाना चाहिए उस ज्ञान के माध्यम से, कहते हैं सरस्वती के वाग मंत्र से, और केवल कहना नहीं, शास्त्र में इसका अनेक अनेक प्रमाण भी आया है जहां पर सरस्वती के वाग मंत्र से, बीज मंत्र को जाप करने से गूंगा भी बोल पड़ा है, गूंगा भी बोल पड़ा है। अभी एक और सहज उपाय भी बताई गई हैं कि अनार के डंठी से, ठीक है, अनार के डंठी से, अनानाथ एप्पल के पेड़ के डंठी से, और मालकंगनी तेल, तो मालकंगनी एक पौधा है, तो उसकी जो है पीसने से जो तेल निकलता है उसी में जो है डंठी को लगा करके, अनार की डंठी लगा करके, और बच्चे के जीभ पे सरस्वती के बीज मंत्र लिख दें तो वो गूंगा भी होगा तो वो बोल बैठेगा। इतना हमारे शास्त्र में दावा है। लेकिन आज लोगों की अशुद्धि के कारण से कुछ प्लास्टिक इधर फेंक दिया, कुछ कचरा उधर डाल दिया, कुछ पानी में डाल दिया, तो प्रकृति अशुद्ध होना शुरू हो गई। और प्रकृति के अशुद्धि के कारण से ये मालकंगनी का पौधा मिलना अब अत्यंत दुर्लभ हो गया है। और मिलेगा भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी है सृष्टि पर, लेकिन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही कठिन है। कोई बोटेनिक्स की जो है कारोबार जो कर रहा है, भारत में आज भी ऐसे 4 स्थान हैं जहाँ पर बोटेनिक्स के जो हैं कार्यक्रम चल रहा है और बड़े बड़े एकड़ में जो है जाकर के ज़मीन रखे गए हैं, ऐसे 20-20 हज़ार की जो है एकड़ में। तो वहाँ पर एक एक प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे लगाए हुए हैं। आपको हिमालय में उत्तर काशी में मिलेगा, आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, आपको जो है मुंबई के नीचे में जो है जाकर के हमारे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर मिलेगा, आपको हैदराबाद में मिलेगा, और बिल्कुल तमिलनाडु के नीचे वाले भाग में जो है कन्याकुमारी से पहले जो मदुराई से और तमिलनाडु के बीच में है वहाँ पर आपको भी ये स्थान प्राप्त होगा। वहाँ पर जो है आपको ये बोटेनिक्स मिलेगा, ये पौधा भी आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको अपने आप को भी शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाने से पहले आपको पूरी तरह से स्नान करना है, आपको जो है डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, तब उस क्षेत्र में आप प्रवेश कर सकेंगे। और ऐसे भी शायद भी होते हैं ना पंडित जी कि उनको शाकाहारी या मांस मछली नहीं खाना चाहिए ना? देखो, मांसाहारी तो किसी को खाना नहीं चाहिए जी। ये धर्मशास्त्र में तो पहले इसका प्रमाण है, मनुस्मृति में इसका प्रमाण भी मिलता है 4था अध्याय में, और 4था अध्याय के श्लोक 199 से 208 तक इसका प्रमाण मिलता है कि मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। या तो वो मनुष्य नहीं है, जानवर है तो खाता है, और अगर मनुष्य है तो नहीं खाता है जी। तो यहाँ पर मनुस्मृति में इसका जो है उल्लेख मिलता है, ये एक है। और वहाँ पर जाने के लिए आपको जो है केवल अपने आप को शुद्ध करना है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की जो है इन्फेक्शन आप लेकर के न जाए, क्योंकि सबके शरीर एक बराबर नहीं है, और इसीलिए वहाँ पर पूरा शुद्ध होकर के जाना पड़ेगा। और इसका जो है देखभाल भी बड़ी ही योग्यता के अनुसार, यानी कि पूरे कड़ी नियम के साथ जो है किया जाता है, तब जाकर के ऐसे आयुर्वेदिक पौधा जो है जाकर के बचाए जाते हैं।
बहुत अच्छा है पंडित जी। तो ऐसे अपने पिछले एपिसोड में भी कुछ हमने बात किए थे अन्नमय कोश में और प्राणमय कोश के बारे में, और ऐसे जब आप बताते हैं कि अच्छा ये एक उपाय भी हो सकता है कि जो लोग नहीं बोलते हैं उनका बोलना कैसे शुरुआत हो सकता है। Heeft dat eigenlijk ook een beetje een verhouding dat ze dan ook met die प्राणमय कोश en अन्नमय कोश rekening moeten houden? देखो अन्नमय कोश प्राणमय कोश ये दोनों साथ में जाता है, उसके साथ में जाता है मनोमय कोश। जी। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश ये तीनों एक साथ हैं और तीनों शरीर के साथ संबंधित हैं कि हमारा भोजन कैसे होना चाहिए, उठना बैठना कैसे होना चाहिए, कहाँ पर बैठे, कहाँ पर भोजन करे, कितना भोजन करे, ये अन्नमय कोश बताता है। कुछ हमारे शरीर के योग्य हैं, कुछ हमारे शरीर के योग्य नहीं है। कुछ हम खा सकते हैं, हमारा शरीर पचा लेगा, कुछ हमारा शरीर नहीं पचा पाएगा। तो जैसे बकरी जो है लकड़ी कूचना शुरू कर देते हैं तो वो पचा लेगा, हाथी डंठी को पचा लेगा, लेकिन मनुष्य डंठी नहीं पचा पाएगा। ठीक है, उतना मजबूती से हमारा जो है शरीर नहीं बना हुआ है। तो इसलिए अन्नमय कोश के माध्यम से जाना जाता है कि हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। फिर आता है प्राणमय कोश। जल्दी जल्दी सांस लेंगे भैया तो हाइपरवेंटिलेशन हो जाएगा, और हाइपरवेंटिलेशन हो जाएगा तो दिमाग फट जाएगा, इंसान मर भी जाएगा। तो इसलिए जो है अपने श्वास पे कंट्रोल करना, अपने शरीर की शक्ति पर कंट्रोल करना, कितना आपको जो है फिटनेस करना है, कितना आपको बॉडी बिल्डिंग करना है। कुछ लोग हड्डी हैं लेकिन कहते हैं हम बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। भाई अपने शरीर को, बल को पहले बढ़ाओ। तो इसलिए पहले अन्नमय कोश है, शरीर के बल को बढ़ाओ। फिर प्राणमय कोश है, शरीर के अंदर में कितना तेज आएगा, कितना अग्नि आएगा, कितना शक्ति आएगा। फिर उसके बाद मनोमय कोश। जब पेट भरा रहेगा तो मन भी लगेगा, और पेट इतना नहीं भरना चाहिए कि हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं या कहते हैं भाई हमसे हिला नहीं जाता है। आधे पेट होंगे तब जा कर के हम विचार कर पाएंगे। तो यही मनोमय कोश है, और मनोमय कोश में जो है तो माता सरस्वती के इसमें बड़ा ही योगदान होता है। तो आपने ये प्रश्न जिस प्रकार से की हैं दर्शकों के माध्यम से बहुत सुंदर की हैं, क्योंकि यहाँ पर माता सरस्वती के ही योगदान है इसमें कि मनोमय कोश जो है जा करके अब ज्ञान के माध्यम से हम सबको जो है उजागृत करते हैं, हम सभी को उत्तेजित करते हैं कि मंत्र किस तरह से अपने शरीर में बिठाना चाहिए। जी, केवल हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए कि हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं, लेकिन मन में क्या विचार। रोज आजकल भोजन में सबसे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए हो गया है पंडित जी। हाँ, सब लोग भोजन में सबसे ज्यादा ध्यान देता है। बाकी की जो है कपड़ा कैसे है या ये कैसे या वो कैसे, उसमें ध्यान नहीं। खाते पीते रहो भाई। आज आधे कपड़े पहन करके लोग खाना भी शुरू कर दिए, कुछ ऊपर के भाग कपड़े पहनते ही नहीं, खाना शुरू कर दिया। तो खाने में जो है लोग पहले से लग जाते हैं, शरीर की जो है रखवाली बाद में हो जाता है। ये बहुत अच्छा सुनने को आया है, लेकिन कुछ हमें भी ऐसा भी ध्यान करना चाहिए कि अपन बॉडी को हम फरवालोस नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, इसलिए समय के अनुसार भोजन कीजिए। समय के अनुसार जो है कितना का शरीर ले सकेगा उसका आधार से भोजन करना है। बहुत अच्छे हैं, और ऐसे भी होते हैं पंडित जी कि समय अनुसार हमें भी ऐसा रेकनिंग होनी करना चाहिए। आपकी जो है समय हो गया, समय भी हो गए ऐसे है पंडित जी। आज के एपिसोड में हमने जैसे आपसे ये ज्ञान प्राप्त किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा पंडित जी। हम आशा करते हैं हमारे प्रिय दोस्तों और दर्शकों जो ये प्रोग्राम देखते हैं उनको ये भी ज्ञान अच्छा लगा हो, और ऐसे ही वो प्रश्न हमारे लिए भेजते रहे पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ आज के एपिसोड में हम हरि ओम कहते हुए आपसे विदा लेते हैं, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में आपके नए प्रश्नों के साथ। आपको शुभ रात्रि कहते हुए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।